फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, जो भारत का मूल संविधान लागू किया गया उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया था। लेकिन रूस और अन्य जो समाजवादी देशों में आमतौर पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी पाए जाते हैं। जापान के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन देशों के संविधान में हालांकि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। इस तरह की परिस्थितियों में 1976 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने यह फैसला किया कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरदार सवर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जो भारत के संविधान में शामिल किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिश सौंपेगी। तो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और हालांकि उन दिनों में देश में इमरजेंसी लगाई हुई थी, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। मूल जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए वो 10 मौलिक कर्तव्य थे। भारत के संविधान में के भाग 4 में एक 4A नया अनुभाग शामिल किया गया और एक नया अनुच्छेद 51A, एकमात्र अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। प्रमुख रूप से जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत के संविधान, हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारे प्रतीक चिन्हों के बारे में ही है। तो सबसे प्रमुख और नंबर 1 जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो भारत के संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसकी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो आदर्श थे जिनसे हमने प्रेरणा ग्रहण की, उनका सम्मान करना और स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना सभी नागरिकों का दूसरा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना अगला प्रमुख रूप से मौलिक जो हमारा कर्तव्य है। भारत के सभी जो नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो देश की सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनको समझें और उनका परिरक्षण करें। सभी देशवासियों के बीच भाईचारे की भावना बनाए रखना सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। धर्म, भाषा, जाति या किसी भी आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त करना सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीवन और आदि आते हैं, उन सब का संवर्धन करना सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना कि अपनी सोच, आचार, विचार से हमें आधुनिक होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति में होटल, धर्मशाला है, पब्लिक प्लेस, सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, संपत्तिज हैं, स्कूल हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब आते हैं। और किसी भी आंदोलन, प्रदर्शन वगैरह में आमतौर पर देखने को आता है कि उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। इन सब से नुकसानों से दूर रहना और उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। प्रमुख रूप से 10 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में दिए गए थे। इसके अतिरिक्त एक मौलिक कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में हमें शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ सभी देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखना सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। 2002 में नए एक संविधान संशोधन के माध्यम के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया कि सभी माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था करवाना, उनकी प्रबंध करना सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। हालांकि जो मौलिक कर्तव्य है उनके पीछे भारत के संविधान में उनकी न्यायिक शक्ति के बारे में कोई वर्णन नहीं है। अगर उल्लंघन करता है तो उसके बारे में क्या उसके प्रावधान लागू होंगे, इसके बारे में भारत का संविधान मौन है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन समय समय पर भारत की संसद के द्वारा अनेक कानून पास किए गए जिनके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगर कोई राष्ट्रीय गौरव के जो प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान है, इन सब का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के अनुसार भी अगर कोई व्यक्ति जातिवाद फैलाता है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवन जीव जंतुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वन्य जीव जंतुओं का शिकार करता है, उनको कोई नुकसान पहुंचता है, तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे अधिनियम और कानून पास किए गए हैं
जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। वैसे भी अगर हम मौलिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्यों के संसार में ये अधिकार संभव है। अगर हम सभी अधिकार मांगेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे तो मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के प्राप्त करने के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपनी देश की एकता और अखंडता, अपने देश की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। जय हिंद। थैंक यू।